हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ब्लेंडर ट्यूटोरियल के आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी फिज़िक्स। तो रिजिड बॉडी फिज़िक्स का मैंने वर्ड का यूज़ किया था एक मेरे वीडियो में। तो आज हम वही देखेंगे कि ब्लेंडर में क्या फिज़िक्स हम यूज़ करते हैं। तो देखो, इधर जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है ना, उसमें ये वाला जो नीचे से 5th नंबर का है ये है ना। देखो, इसका नाम है फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़। तो इस टैब में जब आप जाएंगे आपको इतने सारे अलग अलग फिजिक्स दिखते हैं ना, फ्लूइड है, क्लॉथ्स है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी फिजिक्स। तो आज हमको ये वाला देखना है। तब रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंप्रेस ना हो सके, मतलब जिसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते है ना। जो शेप उसका रहेगा उस पर आप फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसका शेप वही रहने वाला है। तो उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी फिजिक्स क्या काम आता है? जैसे क्या होता है, आपको इस टाइप के कुछ एनिमेशंस करने हैं, जैसे कुछ बॉक्सेस अगर कहीं पे आप गिर रहे हैं सरफेसेस पे, या इस टाइप की कोई भी चीज़ें जहाँ कोलिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के बीच में, तो अगर वो कोलिजन वगैरह आप खुद से बनाओगे, एनिमेशन करोगे एक एक फ्रेम को, तो वो उतना परफेक्ट बनता भी नहीं है, क्योंकि जितना नेचुरल कोलिजन जितना अच्छा होगा उतना एनिमेशन से नहीं हो सकता। इसके लिए यहाँ पे कुछ फिजिक्स दे रखे जो हमको उस टाइप के एनिमेशन करने में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जेड में ग्रैब कर लेता हूँ और मैं एक प्लेन ऐड कर देता हूँ नया, है ना, शिफ्ट ए दबा के नया प्लेन, और इसको थोड़ा हम स्केल कर लेते हैं। अब देखो, बहुत इजी है। मैं ना इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए क्या हो रहा है ना, और थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं। देखो, ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना, और हमको ऐसा एनिमेशन करना है कि ये जो बॉक्स है वो इस प्लेन पर गिरने वाला है, और गिरने के बाद जैसा बिहेवियर करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को वैसा होना चाहिए। तो एनिमेशन से नहीं करेंगे, हम रिजिड बॉडी से करेंगे। कैसे करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और रिजिड बॉडी पे क्लिक कर दो। तो देखो, यहाँ पर ये इसने प्रॉपर्टीज़ का पैनल खोल दिया है। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है सारी प्रॉपर्टीज़ हम वही रहने देते हैं, और ये प्लेन को भी हम रिजिड बॉडी दे देते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। वो क्या है? ये जो टाइप है ना, इसमें दो टाइप है, एक्टिव और पैसिव। तो इसका क्या मतलब है था? एक्टिव मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है, और पैसिव मतलब जो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो जैसे हमको पता है कि हमारा जो प्लेन है ना, ये हम एज अ ग्राउंड सरफेस यूज़ कर रहे थे, इसको मूवमेंट नहीं चाहिए, तो इसको हम नॉर्मल पैसिव दे देते हैं। ठीक है, और इसको एक्टिव रहने दो। बाकी किसी प्रॉपर्टी पे हमने अभी कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब बस प्ले बटन दबाओ। देखो, प्ले करते तो क्या होता है, मतलब इतना परफेक्ट गिर रहा है ना, जैसे होता है एक रिजिड बॉडी एक प्लेन पे गिर रही है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर अपन एनिमेशन करेंगे तो उससे इतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि इस टाइप के सिमुलेशन से होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ हुई। ठीक है, ऐसे आप जितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसमें हम इसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ है उसका यूज़ देखते हैं, क्या क्या है। टाइप तो हमने देख ही लिया, मास आप चेंज कर सकते हो, है ना, आपको अलग अलग चीज़ का मास जितना देना हो, वेट होता है और कुछ नहीं। ये डायनामिक का मतलब क्या होता है? देखो, डायनामिक का बस इतना मतलब है कि कोई भी बॉडी डायनेमिक अगर चेक रहेगा उस पर, तो आपका जो रिजिड बॉडी सिमुलेशन रहेगा उसमें वो बॉडी मूव करेगी। अगर डायनामिक पे अनचेक है तो मूव नहीं करेगी। जैसे अभी चेक था और हमने प्ले किया तो ये मूव कर रहा था, बट अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, देखो अब मैं प्ले करूँगा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या हो गया, इसको हमने डायनामिक कंडीशन से हटा दिया है। डायनामिक का मतलब ही होता है मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो इसको डायनामिक का ये मतलब होता है। अब ये यूज़ कब होता है? जैसे हमको क्या करना है, हमको इसको पर्टिकुलर टाइम तक इसको यहीं पर रखना है, होल्ड करके रखना है, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर फ्रेम के बाद इसको हमको डायनेमिक कंडीशन में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल की फ्रेम ऐड करते हैं ना किसी पोजीशन, लोकेशन, है ना, स्केल, रोटेशन, उन पे, वैसे ही हम इन प्रॉपर्टीज़ पे भी की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी हम फर्स्ट फ्रेम पे हैं, तो ये डायनामिक पे मैंने अनचेक कर रखा है, और मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे एरो बस आप ला के ऐसा
एरो इस पे रहने दो और आई दबाओ, क्योंकि हम की फ्रेम ऐड करने के लिए आई दबाते थे ना, ये मेन्यू खोलता था। ऐसे ही यहाँ पर भी इसके पास एरो ले जाके आई दबाना है आपको। तो देखो ये येलो कलर हो गया। एक तो ये तरीका हुआ, और एक इससे भी कर सकते हो आप। ये डॉट जो बना हुआ है ना, ये भी की फ्रेम अप्लाई करने का। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो भी की फ्रेम अप्लाई देगा। अब इसका मतलब ये फर्स्ट फ्रेम पे अभी डायनामिक नहीं है, और इसको मेरे को करना है, जैसे मान लो मैं 30 फ्रेम तक इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, इसको डायनामिक अनचेक रखना चाहता हूँ, तो फिर से इस पर की फ्रेम ऐड कर दो। तो 1 से लेके 30 तक अभी ये डायनामिक नहीं है, और जैसे ही मैं 31 पे जाऊँगा, इसको मैं डायनामिक पे चेक करके की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ। देखो आप प्ले करेंगे तो क्या होगा, 30 फ्रेम तक कुछ नहीं हुआ। देखो आप नीचे देखो, यहाँ 30 फ्रेम तक कुछ मूवमेंट नहीं होगा। 30 फ्रेम के बाद 31 पे जैसे ही आएगा वो डायनामिक कंडीशन में आ जाएगा। समझे? तो ये यूज़ होता है डायनामिक का। उसके बाद ये एनिमेटेड है। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे क्या होता है, अगर आप एनिमेटेड पे क्लिक नहीं करोगे और आपको ऐसा करना है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, उसके बाद इसको आपको रिजिड बॉडी जैसा बिहेवियर करवाना है, तो अगर आप एनिमेटेड पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका जो एनिमेशन वाला की फ्रेम है वो काम नहीं करेगा, है ना। जैसे अगर मैं अभी इसको फर्स्ट फ्रेम पे ये वाली पोजीशन पे, है ना, की फ्रेम दे देता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि 20 वाले पे, या चलो 50 पे ले लेता हूँ, ठीक है। 50 पे इसकी पोजीशन कुछ मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो ये मूव हो ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी के अंदर है और आपने एनिमेटेड पे अनचेक कर रखा है। जैसे आप इसको चेक कर दोगे तो ये मूव हो गया जहाँ पर आप चाहते थे। फिर यहाँ पर आपने इसको फिर से लोकेशन दे दी, और आपने वो डायनामिक वाली चीज़ अभी हटाई नहीं है ना। 30 के बाद ये डायनामिक कंडीशन में आएगा। तो देखो क्या होगा, है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एनिमेटेड रहा, बट ये अभी नीचे नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये एनिमेटेड हमेशा चल रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है एनिमेटेड वर्क करेगा, आप जितना एनिमेशन दोगे। बट आपको एनिमेटेड भी एक पर्टिकुलर जगह तक करना था, तो हमने 50 तक एनिमेट किया, तो हम 50 तक इस एनिमेटेड को भी की फ्रेम दे देते हैं आई दबा के, और 51 पे मैं इसको फिर से एनिमेटेड हटा के की फ्रेम दे देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा, 50 के बाद ये, समझे, 50 के बाद गिरेगा। समझ आ रहा है? अगर मैं डायनामिक वाला हटा देता हूँ कुछ की फ्रेम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और की फ्रेम डिलीट करने का क्या तरीका होता है, आपको जहाँ पर की फ्रेम हटानी है, आप यहाँ पर जाके क्लिक कर दो, है ना, तो वो की फ्रेम हट जाएगा। या फिर आप आल्ट आई दबा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले जाके आल्ट आई दबाऊंगा तो वो की फ्रेम हट जाएगा। देखो क्या हो रहा है, बता रहा है कि 50 तक एनिमेटेड हुआ, फिर वहाँ से जाके ऐसा नीचे गिर गया। समझ आया है? तो ये होता है एनिमेटेड और डायनामिक का मतलब। अब आगे हम देखते हैं ये शेप, है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसको समझाने के लिए मैं दूसरा आपको मॉडल, इसको पहले हम डिलीट करते हैं। एक हम ये ले लेते हैं टोरस, थोड़ा सा इसको हम स्केल कर लेते हैं, उसको 90 डिग्री रोटेट करके, ठीक है। फिर एक हम लेते हैं सिलेंडर, इसको भी हम 90 डिग्री रोटेट करके एक्स में स्केल कर देते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिजिड बॉडी देता हूँ। अब जैसे आप क्या करोगे, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके रिजिड बॉडी दोगे, तो ये जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था जो ऑरेंज कलर का होता है ना लाइट, वो एक्टिव होता है। तो एक्टिव ऑब्जेक्ट पे सिर्फ अप्लाई होगा, देखो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, है ना। इसके लिए अगर आपको दोनों, या दोनों मतलब आपको जितने ऑब्जेक्ट हो, अगर उनको एक साथ आपको रिजिड बॉडी अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों को सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जाके रिजिड बॉडीज का जो मेन्यू है उसमें जाके ऐड एक्टिव और ऐड पैसिव आपको जो करना हो। तो अभी अपने को एक्टिव चाहिए, तो मैं ऐड एक्टिव कर देता हूँ। अब ये दोनों पे अप्लाई हो गया, देखो, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो क्या होगा। देखो कितना अजीब सा जा रहा है, दोनों नीचे गिरना चाहिए थे बट ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी जो ये टोरस का जो शेप है कन्वेक्स हल है, इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ जहाँ तक उसकी बाउंड्री है वहाँ वहाँ तक एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। मतलब ये जो बीच में होल है ना,
इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है। इसके लिए इस टाइप के अगर आपको एनिमेशन करना हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो इसको मैं डायनामिक हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सिलेंडर अपनी जगह पर रहे और ये जो रिंग है इस सिलेंडर पे हैंग हो जानी चाहिए। तो अगर अभी मैं प्ले करूँगा तो अभी तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मटेरियल, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मटेरियल है, इसके लिए वो सिमुलेशन गलत हो रहा है। तो अगर मैं इसका शेप जो है कन्वेक्स हल से हटा के कर दूँ मैश, है ना, सबसे ज़्यादा काम यही आता है, क्योंकि आप जिस टाइप का मैश बनाओगे उसी टाइप से वो बिहेव करेगा। तो मैं मैश पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैं प्ले करूँगा देखो क्या होता है, देखो ऐसे ही चाहिए था हमको, है ना, इस सिलेंडर के हिसाब से ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ये क्या होता है। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अभी आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे। देखो बहुत पास से देखोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये इसके ऊपर हैंग हो रहा है तो इसको इसके ऊपर टच करना चाहिए था। वो इसलिए होता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है सेंसिटिविटी। इसमें जो मार्जिन सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0.04 मीटर, इसको आप ड्रैग करके 0 कर दो। अब जब आप प्ले करोगे तो ये पूरा का पूरा उस पर टच होगा। ठीक है, देखो टच हो रहा है, समझ आ रहा है, टच हो गया उस पर पूरा। तो ये रिजिड बॉडी फिजिक्स ऐसे काम करता है। तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट बनाना है ना, और उनको रिजिड बॉडी, जैसे मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, क्यूब लेके आता हूँ। ठीक है, क्यूब लेके आए हम, इसको मैं थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसके अलग अलग शेप। ठीक है, अब इन सबको मैं एक रिजिड बॉडी देता हूँ। सबको देना है तो यहाँ पर जाके ऐड एक्टिव कर दो। अब जब प्ले करेंगे, ये देखो, है ना, कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है एकदम रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है ये एनिमेशन करते टाइम। तो बस आज की क्लास के लिए रिजिड बॉडी हमारा टॉपिक था। इसके अलावा जो इतने सारे फिजिक्स बचे हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। फ्लूइड भी काम आता है ना, आपको वाटर वगैरह बनाना है, पानी बनाना है, क्लॉथ, सब सब अपने जगह काम आते हैं, तो हम सबको देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो थैंक यू, बाय बाय।